हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक कंपाउंड मिला है। अगर आप देखोगे हमें यहाँ एक कंपाउंड मिला है और इसमें अगर आप देखोगे यहाँ एक बेंजीन रिंग है, उससे ये CH2 ग्रुप अटैच है, एक और ये बेंजीन रिंग है और यहाँ ये CH3OH और CH3 ग्रुप अटैच है कुछ इस तरीके से। और इसके रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं बच्चों? हम इसकी रिएक्शन हम Br2 के साथ करा रहे हैं इन CCl4। हमने यहाँ क्या ले लिया है? सॉल्वेंट ले लिया है। पूछा गया है यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट इज, और उसके कोरस्पॉन्डिंग बच्चों ABCD में हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर बन सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम बात करें बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। एंड पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं तो यहाँ बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। तो जैसे कि अगर हम जो हमारा गिवन कंपाउंड है उसकी बात करें, ये हमें कुछ इस तरीके से ये गिवन कंपाउंड है। यहाँ ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर ये CH2 ग्रुप है, यहाँ पर ये CH2 ग्रुप है, और यहाँ पर क्या है बच्चों? एक और बेंजीन रिंग है, और यहाँ इस तरीके से दिखा सकते हैं इसको हम। और यहाँ पर कौन अटैच है? एक CH3 अटैच है, एक OH अटैच है, और एक यहाँ CH3 अटैच है। इसकी रिएक्शन कराई गई है बच्चों किसके साथ? यहाँ Br2 के साथ कराई गई है, और CCl4 जो है वो यहाँ पर सॉल्वेंट ले लिया। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ही सॉल्वेंट ले लिया CCl4 और Br2 के साथ करा रहे हैं। तो ये रिएक्शन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर बेंजीन रिंग से OH ग्रुप अटैच होता है तो वो क्या करता है, और अगर बेंजीन रिंग से CH3 ग्रुप अटैच होता है तो वो किस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन को क्या करता है बच्चों? रिएक्शन होने में मदद करता है। इन दोनों को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम बात करें बच्चों, ये हमारे पास ये CH3 ग्रुप को हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया है। तो ये हमारे पास ये CH3 ग्रुप हमने ले लिया है, और एक हमने यहाँ पर क्या ले लिया है? OH ग्रुप को ले लिया है। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, और अगर CH3 ग्रुप अटैच होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है? इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा अगर हमें ये रिएक्शन फर्दर कैरी आउट करानी है। तो पहले ऊपर वाली बात करते हैं जिसमें हमने बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH अटैच करा है। तो OH कैसा ग्रुप होता है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। ये क्या काम करता है? कुछ इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ देता है और यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। OH ग्रुप क्या कर रहा है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ऑर्थो पोजीशन पर, और ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर हम कहें ये नेगेटिव चार्ज इधर जाए तो ये बॉन्ड इधर मूव हो सकता है। तो अगर आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पैरा पोजीशन पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड OH। और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज बच्चों इधर जा सकता है, अगेन ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर सकता है। तो अगेन अगर आप देखोगे इसके अंदर यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव। एंड नेगेटिव चार्ज अगेन यहाँ पर जाए तो ये बॉन्ड इसके ऊपर अगेन मूव करेगा, तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म। और यहाँ पर क्या बन गया होगा? यहाँ पर अगेन डबल बॉन्ड बन गया होगा, ये डबल बॉन्ड थे ही। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पर और OH ग्रुप की पैरा पोजीशन पर, OH ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पर, OH ग्रुप की पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो हम बोलते हैं कि जो OH ग्रुप होता है वो कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कैसा होता है बच्चों? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल तो बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा या तो वो इस ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा या फिर वो पैरा पोजीशन पर जाएगा, लेकिन वो मेटा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाएगा। तो ये क्या काम करता है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करता है, और ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। कैसा होता है? हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को। क्योंकि इस इफेक्ट को बोलते हैं बच्चों, ये जो हमारे पास OH ग्रुप लगा रहा है, इसको इसको बोलते हैं, इसको प्लस M इफेक्ट, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट बोला जाता है। यहाँ पर प्लस M इफेक्ट के थ्रू क्या कर रहा है ये? ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, ये हाईली एक्टिवेटिंग है। वहीं हम बात करें CH3 की, तो CH3 के अंदर भी क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ऊपर तो हमने देखा प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। मतलब सिमिलरली हमें यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन के पर क्या देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होगी, लेकिन ऊपर जो रीजन था वो क्या था? मेसोमेरिक इफेक्ट, और यहाँ पर जो रीजन है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है बच्चों? अगर ये जो हमारा बेंजीन रिंग वाला कार्बन है बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इससे जो कार्बन है नेक्स्ट कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइज हो, और इसके पास एक
हाइड्रोजन होना चाहिए कम से कम, यहाँ तीन तीन है, एक होगा तब भी ये हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अगर इससे एक भी हाइड्रोजन अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं एंड ये बॉन्ड इधर मूव कर जाता है, तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा चार्ज आ जाता है बच्चों, नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो गया होगा और यहाँ H प्लस होगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। अब किस तरीके से दिखा सकते हैं बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाए एंड ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है। तो अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी यहाँ पैरा पोजीशन पर नेगेटिव आ रहा है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ ये H प्लस था, ये नेगेटिव चार्ज बच्चों इधर जाए और ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ कौन है बच्चों, H प्लस है, एंड ये नेगेटिव चार्ज इधर जाए एंड ये अगेन CH2 और H प्लस के बीच में क्या बन सकता है, बॉन्ड बन सकता है। तो इस तरीके से हम इसका एक लास्ट इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया होगा बेसिकली, ये CH3 बन गया होगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो हो क्या रहा है, इसके अंदर भी हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो ये जो CH3 ग्रुप होता है, ये जो CH3 ग्रुप होता है, ये भी कैसा होता है बच्चों, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ा सकता है। लेकिन जो OH ग्रुप था वो प्लस एम इफेक्ट के थ्रू बढ़ा रहा था और ये हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट के थ्रू बढ़ा रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन एक वीकर इफेक्ट होता है, प्लस एम एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। तो ये एक्टिवेटिंग होता है लेकिन इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग नहीं होता, ऊपर वाला जो है वो हाईली एक्टिवेटिंग है और ये सिर्फ एक्टिवेटिंग है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये कंपाउंड है, अब इसके अंदर समझना है, ये जो CH2 ग्रुप है, और यहाँ पर अब ध्यान से समझना है, ये वाला जो CH2 ग्रुप है, इसमें इस वाले हमारा जो ये वाला बेंजीनिंग है, इसमें इस पोजीशन पर और इस पैरा पोजीशन पर और इस ऑर्थो पोजीशन पर क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा। यही CH2 ग्रुप बच्चों अगर हम बात करें, इस वाले जो हमारे पास ये वाला बेंजीन रिंग है, इसके अंदर इस ऑर्थो पोजीशन पर, इस वाली ऑर्थो पोजीशन पर, इस पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा। लेकिन अभी आपने देखा बच्चों, यहाँ पैरा और ये वाली ऑर्थो पोजीशन तो इसकी ऑलरेडी क्या है, सब्स्टिट्यूटेड है। अब ये यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ऑर्थो पर बढ़ा रहा होगा, क्योंकि CH3 और CH3 यहाँ पर इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं होते, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा अवेलेबल, तो इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है CH2 के थ्रू। लेकिन अभी हमने देखा था बच्चों, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है वो OH ग्रुप बढ़ाता है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है OH ग्रुप, वो होता है बाय प्लस एम इफेक्ट। तो ये OH क्या काम कर रहा होगा, अपनी इन दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और इस वाली पैरा पोजीशन पर, OH ग्रुप की ये वाली पोजीशन कैसी है, पैरा है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा। इसकी जो ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है, ये तो ऑलरेडी क्या है, CH3 से सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर बढ़ा रहा होगा, पैरा पर बढ़ा रहा होगा। तो अगर हम देखेंगे बच्चों, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी वाली रिंग में होगी, इसमें, क्योंकि इसके अंदर ये CH3 ग्रुप भी है, ये भी है, ये भी है, और ये वाला CH2 ग्रुप, सभी अपने हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एम इफेक्ट से इस वाली रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस वाली रिंग में इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ रही। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सी रिंग में होगा बच्चों, ये जो हमारे पास ये वाली रिंग है इसके अंदर हो जाएगा। और इसके अंदर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सी पोजीशन पर होगा, ये डायरेक्ट करेगा OH, क्योंकि OH जो होता है एक हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है एज कम्पेयर टू CH3। तो यहाँ पर ये OH क्या काम करेगा, अपनी पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। तो होगा क्या बच्चों, जब यहाँ पर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं बच्चों, इसको हम ऐसे दिखाते हैं बच्चों, मान लीजिए इसको पाई बॉन्ड्स को हम कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं, एक पाई बॉन्ड इस तरह है, ये एक इस तरीके से और इस तरीके से। यहाँ Br2 CCl4 ले लिया है, यहाँ Br और ये Br के बीच में इस तरीके से बॉन्ड होगा। ये पाई बॉन्ड क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई है इस पैरा वाली पोजीशन पर, ये यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, ये पहली वाली रिंग एज इट इज लिख देते हैं बच्चों, ये हमारी पहली बेंजीन रिंग है, यहाँ CH2 है, और यहाँ इसमें कौन आ गया बच्चों, यहाँ इस वाली पोजीशन पर, इस वाली पोजीशन पर आ गया होगा कौन, इस वाली पोजीशन पर Br आ गया होगा, Br आ गया होगा, Br नेगेटिव निकल गया यहाँ से। ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहने दीजिए, एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ OH है और यहाँ पर CH3 था, और यहाँ पर कौन है, CH3 है, और इस पोजीशन पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। अब इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आया, हमारी ये जो फर्स्ट रिंग थी बेंजीन वाली, इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, यहाँ एक हाइड्रोजन भी तो था वो प्रेजेंट। अब हमारा जो Br नेगेटिव है वो एज अ बेस आएगा और क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और जैसे ही इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो इन दोनों के बीच के कार्बन और हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ अगेन डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारा ये जो पहली रिंग है अगेन ये बेंजीन रिंग अगेन एरोमेटिक बन जाएगी बच्चों। यहाँ पर ये हमारा रिजल्टेंट कंपाउंड बन जाएगा कि जो हमारा OH ग्रुप है उसकी ये जो पैरा पोजीशन पर है, इस पर कौन आ गया, ब्रोमीन आ गया, एक इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में आया बेसिकली ये। और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये CH3 एज इट इज, यहाँ पर ये OH था और यहाँ पर ये CH3 है। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि बेंजीन रिंग पर Br
इन फॉर्म ऑफ बी आर पॉजिटिव ऐड हो गया, क्योंकि यहाँ से बी आर नेगेटिव निकल रहा होगा, तो यहाँ पर बी आर पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा इस वाले बी आर पर, और उस पर हमारे बेंजीनिंग ने अटैक करा है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये हमारा प्रोडक्ट है, तो इसको चेक करते हैं। अगर आप ऑप्शन बी में देखोगे तो ओ एच और बी आर एक दूसरे के अपोजिट है, और यहाँ दोनों सी एच थ्री ओ एच के क्या है बच्चों, रिस्पेक्ट में बिल्कुल इसकी ऑर्थो पर है। एंड देन इसकी जो मेटा वाली पोजीशन थी, ओ एच ग्रुप की मेटा पोजीशन है, वहां हमारा सी एच टू पी एच ग्रुप यहाँ पर अटैच है। तो यही हमारा बन रहा था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में जो है यही तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी तो करेक्ट है। ऑप्शन ए में देखो, अगर ओ एच के यहाँ पर सी एच थ्री होना चाहिए था इस पोजीशन पर, यहाँ है नहीं, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में अगर हमारी दूसरी बेंजीन ही गायब हो गई, और यहाँ अगर आप देखो कि ये सी एच टू है, सी एच टू तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा बच्चों। और अगर आप ऑप्शन डी के अंदर देखोगे तो हमारे सी एच थ्री ग्रुप्स यहाँ से चले गए हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।